सबसे पहले आप सभी को सातों आठों की ढेर सारी शुभकामनाएं। तो दोस्तों आज मैं अपने ब्लॉग की शुरुआत सुबह से कर रही हूँ, जो कि सुबह के करीब अभी 9 साढ़े 9 हो चुके हैं और मेरा घर का जितना भी काम था कंप्लीट हो चुका था। और फिर मेरी तैयारी हो गई थी नीचे वाले गांव में जाने की, जो कि हमारे वहाँ का सातों आठों की जो पूजा थी वो नीचे वाले गांव में थी। तो दोस्तों इतनी ज़्यादा बारिश हो रखी थी ना, क्या ही बताएं, और छाता लेके गए थे फिर भी पूरा भीग चुके थे। फिर जैसे ही यहाँ पे पहुंचे तो यहाँ पे कीर्तन भजन हो रहे थे और साथ में डांस भी हो रहा था। उसके बाद थोड़ी देर में आ चुके थे पंडित जी, क्योंकि पंडित जी ने 9:30 बजे का टाइम दिया था और पंडित जी पहुंचे 10:30 11 बजे के करीब। फिर सभी को पंडित जी ने यहाँ पे टीका लगाया। उसके बाद यहाँ पे सातों आठों की पूजा कंप्लीट हो चुकी थी और सभी लोग एक दूसरे को बिरुड़ चढ़ाने लग गए थे, क्योंकि आज सातों आठों में बिरुड़ की पूजा की जाती है। उसके बाद हम लोग चले गए थे पंडित जी का जो सामान था उसे रोड में पहुंचाने के लिए, क्योंकि सभी लोग पंडित जी के लिए कुछ न कुछ लेके आते हैं, तो इससे क्या हो जाता है, उनका काफी ज्यादा सामान हो जाता है। और इतनी ज्यादा बारिश हो रही थी वो ले जा नहीं पा रहे थे, तो हम लोग चले गए थे नीचे वाले गाँव में। दूसरे लोगों की वहाँ पे जहाँ पे सातों आठों की पूजा हो रही थी उनके घर में ये सामान पहुंचाना था, क्योंकि वो रोड के वहाँ पे रहते थे और यहाँ पर भी अभी सातों आठों की पूजा चली हुई थी। उसके बाद हम लोग आ गए थे घर के लिए। तो दोस्तों कुछ इस तरह से साड़ी पकड़ पकड़ के आना पड़ रहा था और पूरा इतना भीग चुके थे ना, क्या ही बताएं, कभी सामान पहुंचाने के लिए कभी किसी काम के लिए बाहर अंदर हो रहा था, तो हम काफी ज्यादा भीग गए थे। उतने में यहाँ पे जो गौरी महेश यानी कि गवार बना रखे थे उनको हुलाने का काम शुरू हो गया था। सभी लोग एक एक करके उनको हुलाई कर रहे थे और उसके बाद यहाँ पे मैंने भी और मेरी सासू जी सभी लोगों ने एक एक करके अपनी अपनी बारी पे सभी ने हुलाया। और उसके बाद मैं आ गई थी घर में। घर में आने के बाद मुझे अपने बेटे को चढ़ाना था बिरुड़। तो दोस्तों ये होता ही है ना, क्योंकि हमारा सातों आठों या जो भी त्योहार होते हैं, बिरुड़ हो या पंचमी हो, ऐसे ही चढ़ाया जाता है बच्चों को सभी को। फिर मैंने अपने बेटे को यहाँ पे बिरुड़ हिरुड़ चढ़ाया और उसके बाद मेरी सासू जी ने भी मेरे बेटे को बिरुड़ चढ़ाया, क्योंकि ये चीज़ें सभी लोग करते हैं। घर के बड़े लोग जो भी होते हैं वो छोटे बच्चों को सभी को चढ़ाते हैं एक एक करके। यहाँ पे हमारे घर में सबसे छोटा मेरा ही बेटा है, तो उसे ऐसी मेरी सासू जी ने भी चढ़ाया। और मेरी सासू जी कह रही थी कि तू मेरे से लंबा हो रहा, तो वो उनको चिढ़ाने में लगा था और थोड़ा सा झुक गया था। तो उसके बाद मैं चली गई थी गंगनाथ के मंदिर में। तो दोस्तों घर में जितना भी काम होता है और पूजा पाठ करने के बाद मैं गंगनाथ जी के मंदिर में चली गई थी। यहाँ पे कुछ इस तरह से चूक के फल चढ़ाए जाते हैं। तो जब भी सातों आठों होता है मंदिरों में कुछ इस तरह से फल चढ़ाए जाते हैं और मैं भी वही फल चढ़ाने के लिए गई थी। और